morning everyone from Greece and what a lovely morning. अभी 29 डिग्री हो रहा है. I don't know डे कैसा होगा. और हम आ गए हैं पूल साइड for our breakfast. डाल सकती हूँ पानी में? नहीं बेटा, शू नहीं डाल सकते. आफ्टर ब्रेकफास्ट हम निकल गए और टाउन जो है हमारे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था. और अभी जो है ना, आज का डे 1 का ये प्लान था कि हम यहाँ से फेरी करके जाएंगे ललारिया आइलैंड. ललारिया आइलैंड जो है वन ऑफ द वेरी फेमस स्पॉट है यहाँ का. बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी विंडी था और उन्होंने हमें पहले ही अवेयर कर दिया था कि अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है या थोड़ा विंडी है तो वी वोंट बी गोइंग देयर. और इस तरीके से यहाँ पे फेरी को इन लोगों ने ना अटैच करके रखा था. द वाटर हियर इज़ सो ब्यूटिफुल. पूरा आप देखो, अब मेरे आसपास की सराउंडिंग इट्स ऑल वाइट और यहाँ का वाटर बिल्कुल ब्लू और टर्क्वाइज कलर का था. और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सी सिक हो जाते हैं लोग और ये सारी चीज़ें रिव्यूज़ पढ़ी थी. बट इट रियली वेंट वेल एंड वी रियली हैड अ वेरी गुड टाइम. Whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. हम लोग आ गए दूसरे आइलैंड और ये मैं मस्त अपना यहाँ सैंड में बैठी हूँ. पीछे मेरे सारा सामान है. बहुत ब्यूटीफुल. मैंने मतलब ब्लू वाटर जो है सी का ना ऐसे फिल्मों में ही देखा था. बट यहाँ पे पानी बिल्कुल ब्लू है, बिल्कुल ब्लू एंड टर्क्वाइज कलर का. इट्स ब्यूटीफुल. यहाँ के बीच इतने खूबसूरत, पानी इतना साफ़ और जो माहौल है वो इतना लाइवली था कि यहाँ पे आकर आप, मेरा तो सारा स्ट्रेस ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया था. काफ़ी इन्जॉय किया. बहुत बहुत दिनों बाद हम लोग चारों ने ना काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. क्योंकि वापस बैक टू होम, वही स्कूल, वही घर, वही होमवर्क, ऑफिस शुरू हो जाता है. तो वी डोंट ट्रैवल. आई थिंक ये सब जगह जाते हैं तो वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली. और उसके बाद जब हम आ गए, 4 घंटे की हमारी फेरी ट्रिप ख़त्म हो गई थी. इट वॉज टाइम टू ग्रैब सम फूड एंड देन वी वेंट बैक एंड जस्ट रिलैक्स्ड. और जी ये है डे 2. और इस दिन भी ना हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया. बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी. तो हाय एवरीवन, डे 2 फ्रॉम ग्रीस. यहाँ पे हम खड़े हुए हैं. यहाँ रनवे है, मेरे जो सामने रनवे है और वेट कर रहे हैं कि कोई भी फ़्लाइट आए और वो लैंड करे. बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से फ़्लाइट गुजरेगी. तो लोग आते हैं यहाँ पे. काफ़ी पॉपुलर है ये स्पॉट. और जस्ट इधर आप देख सकते हो सी है. इतनी देर में फ़्लाइट आती है बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा. आई मीन 32 डिग्री है और बहुत ह्यूमिडिटी है. तो आज दिल्ली नोएडा की याद आ गई हमें. बट ठीक है, देखते हैं कितनी देर में फ़्लाइट आती है. 5 minutes flight with the driver.
और फिर हम आ गए थे टाउन टू ग्रैब सम लंच, बट इतनी गर्मी थी, 35-36 डिग्री हो रहा था। एंड देन वी डिसाइडेड चलो हम कार हायर करते हैं। और यहाँ पे अगर आपको कार वगैरह लेनी है तो 1 साल पहले बुक कराना पड़ता था। खैर किसी तरीके से हमें एक कार मिल गई थी। एंड ये आइलैंड है, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा नहीं, तो यू नीड टू हायर लोगों ने कार रेंट पे ले ली है और बहुत मुश्किल से मिली है। वो बता रहा था कि साल भर पहले से कार, क्वाड बाइक, स्कूटर ये सब बुक होती है। किसी ने कैंसिल कर दी अपनी बुकिंग तो हमें जो है वो मिल गई, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता। बहुत ज़्यादा गर्म है और थ्रू आउट नाइट भी बहुत ह्यूमिड रहता है। तो अगर आप कभी भी इधर आने का प्लान कर रहे हो तो पहले से बुकिंग करा लेनी चाहिए। और यूरोप में हमारा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा कार ड्राइव का। तो देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बीच, वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड फिर देखते हैं फिर कैसे क्या क्या प्लान बनता है, क्योंकि अब गाड़ी है तो हम शाम में भी घूम सकते हैं, हम किसी रात में भी घूम सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। बनाना बीच इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीच ओवर देयर। तो हम वहाँ गए, बहुत मज़े किए, बहुत नीट एंड क्लीन बीच था। मगर यही था कि धूप जो है ना 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा हार्श थी, तो हम लोग काफ़ी गंदे तरीके से टैन हो चुके थे। लेकिन बहुत मज़े किए, बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और उसके बाद हम अपने होटल आए, नहा धोकर हम लोग यहाँ पास में एक सुपर स्टोर था वहाँ गए। और आपको बताऊँ मैं, ग्रीस में ना हर जगह आपको कैट्स बहुत मिलेंगी। तो यहाँ हर स्ट्रीट में बहुत सारी कैट्स हैं। यहाँ शॉप जो सुपर स्टोर है उसके बाहर भी ये 2 कैट्स लेटी हुई थी। और मेरे बच्चों को कैट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पे उन लोगों को वो स्ट्रोक कर रहे थे। और स्पंज बॉब नाम भी रख दिया था इन लोगों ने। और रिज़ान फिर लास्ट में रोने लगा कि इन्हें जो है लेकर चलना है मुझे। तो काफ़ी इन्जॉय किया इन लोगों ने यहाँ। द ओनली प्रॉब्लम इज़ फूडिंग। यहाँ पे आपको हलाल खाना नहीं मिलता है, तो हमें बहुत पर्टिकुलरली खाना चूज़ करना पड़ रहा था। हो गई है शाम, अब हम लोग बाहर निकले हैं और एक सुपर स्टोर के बाहर है। तो हमारा जो होटल था ना वो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास था। जैसे ही वहाँ से निकलने लगे वहाँ पे एक फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली थी। उसके बाद क्या था, हम अगेन उस स्पॉट पे चल गए जहाँ पे से आप टेक ऑफ और लैंडिंग देख सकते थे। और इज़ान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उससे, बहुत उसको मतलब आप ट्रेन हो, प्लेन हो, कार हो, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और मेरे ख्याल से 2 लैंडिंग और 2 टेक ऑफ देखे। और बहुत अलग एक्सपीरियंस था गाइस में, बिल्कुल पास में आपके ना एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है और बिल्कुल सर के ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था। तो इट वाज सो अमेजिंग। नाइट लाइफ इज़ ऑलवेज अमेजिंग इन दीज आइलैंड। एक से एक खाने की फूड चेन थी, बस प्रॉब्लम ये था कि हलाल खाना कहीं नहीं मिल रहा था। और हर रेस्टोरेंट के आगे ना फ़िश का इस तरीके से डिस्प्ले पे फ़िश लगाई हुई थी, आप अपना फ़िश चूज़ कर सकते हो एंड दे कुक इट। तो हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं हलाल और या वीगन खाना मिल जाए। बस ये थोड़ी सी इशू होती है यहाँ पे। इवन अगर हम आइसक्रीम वगैरह ले रहे थे तो वी वर आस्किंग कि जेलेटिन तो नहीं है, बट इट्स ब्यूटीफुल। इतना नीट एंड क्लीन था ये पूरा मार्केट पे। फाइनली हमें एक प्यारा सा रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सी लेडी थी। उसने हमने बताया कि हम हलाल और वीगन खाना वी आर लुकिंग फॉर दैट। तो उसने कहा ठीक है, यू कैन हैव पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा और ग्रीक सैलड लिया। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह हम लोग गए थे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।